मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का, जो वास्को डी गामा वाले हम लोग जिस टॉपिक पर बात किए पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि कैसे वास्को डी गामा अरबों से लड़कर और वहाँ के जो कोची जो स्थान था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोची जो था, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे कुन्नूर है, कुन्नूर, और यहाँ पे कहाँ है कोची यहाँ पे कोची है। इस पर पहला फैक्ट्री बैठाया था 1503 में वास्को डी गामा ने। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कोची में कोठी स्थापित किया था। कौन? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की थी। यही 1502 में आया और 1503 में यहाँ पे कोची में अपना पहला फैक्ट्री कोठी जो था वो स्थापित किया और फिर वापस ये चला गया। और इसके बाद, इसके जाने के बाद क्या हुआ, इसकी कहानी में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि वास्को डी गामा, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि वास्को डी गामा कैसे अरबी व्यापारी के साथ कैसे युद्ध किया, कैसे षड्यंत्र रचा, किस तरह भारत के राजाओं में असंतुलित उनके जो रिश्ते थे उसके कैसे असंतुलित किया और फिर उन्हें भड़काकर और वहाँ पे जो कोठी स्थापित किया। अब अगले इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वास्को डी गामा के जाने के बाद, जब 1505 ईस्वी में एक गवर्नर आया। भारत का पहला गवर्नर जनरल था जो पुर्तगाली था। उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को de अल्मीडा। उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका नाम था। ये एक फर्स्ट गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर था। कौन? ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पुर्तगाली पहला गवर्नर था। क्या? पुर्तगाली पूछेगा तो आप बताइएगा कि पुर्तगाली का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में गवर्नर मतलब ये शासन किया। अभी ये भारत में रहकर क्या क्या किया, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो गवर्नर जनरल था, ये यहाँ पे जो समुद्री इलाका था, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा भारत की चित्र है, इसमें नहीं, ये जो पूरा भारत का चित्र है देखिए। तो यहाँ पे देखिए, ये है अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे है हिंद महासागर। देखिए छोटा सा लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है हिंद महासागर। मतलब ये बड़ा सा ये महासागर है। यहाँ इस महासागर में अरब सागर भी आ जाएगा और बंगाल की खाड़ी भी आ जाएगी। तो इसी क्षेत्र पर क्या किया, ये अधिकार करा। ठीक है, ये जो गवर्नर है इसने यहीं पे जो सागर है, ये हिंद महासागर, इस पर अधिकार करने के लिए अरबों से तो लड़ाई की ही, लेकिन उसके बाद इसने एक नीति चलाई। क्या नीति चलाई? ब्लू वाटर नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या चलाई? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। इसके तहत इसने जो हिंद महासागर था, इस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। हिंद महासागर
इससे इसकी क्या फ़ायदा, क्या ना थी जो फ़ायदा होता। तो ये देखिए यहाँ पे जो अरब था, अब अरब आप नहीं देखे होंगे, ये हम आपको दिखाते हैं कि अरब है कहाँ। तो कहाँ गया, देखिए ये देखिए, ये है भारत और यहाँ पे है ये, इस क्षेत्र को पहले पूरा अरब कहा जाता था। ये सऊदी अरब, ये पूरा क्षेत्र को अरब कहा जाता था। देखिए ये भी हिंद महासागर के क्षेत्र में आता है कि नहीं। देखिए इधर, अगर इधर हिंद महासागर के क्षेत्र पर ये अगर कब्जा कर लेता है तो ये अरब जो है इसे ये समुद्र के रास्ते ही जो व्यापार करता था, अरब के सागर द्वारा, ये समुद्र रास्ते से ही व्यापार किया करता था। ये इस रास्ते से, अगर ये इस रास्ते पर जो कब्जा कर लेगा तो ये अरब व्यापारी यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, और स्थल द्वारा आएंगे तो इन्हें अधिक टैक्स लगेगा, तो ये तो नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भारत का एक अधिकार हो जाएगा इस पुर्तगाली व्यापारी का कि यहीं सिर्फ ले जाया करेगा भारत से अधिक माल, मसाले खरीद कर। इसलिए इसने हिंद महासागर पे नियंत्रण करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लिया। इस नीति द्वारा इसने ये तो जब वो अरब आए थे तो ये जो इनकी जो नौसेना है ये बहुत ताकतवर थी। इनकी जो नौसेना थी ये बहुत ताकतवर थी। थोड़ा हम बैक आकर बताते हैं कि इनकी जो नौसेना थी बहुत ताकतवर थी। और जो अरब के नौसेना थे ये तो युद्ध पर ये ज़्यादा नहीं किया करे, मतलब ध्यान नहीं दिया किया, क्योंकि बहुत समय से ये अकेले यहाँ पे व्यापार किया करते थे और कोई दूसरे व्यापारियों का हस्तक्षेप नहीं था। इसलिए इन्हें लड़ाई थी युद्ध पर, युद्ध वगैरह पर ध्यान नहीं गया, और जिसके कारण ये जो नए जो पुर्तगाली आए, जो पुनः जागरण के बाद आए, जैसे यूरोप में यहाँ पे है यूरोप, ये जो भारत है इसका ये भारत है, और इसकी ये देखिए यूरोप है ना, ये यूरोप, इसी का चित्र है ये। यहाँ पे पुनः जागरण की स्थिति आ गई थी जो 1300 से 1400 वर्ष के बीच में आई थी। अभी जब पुनः ये यूरोप में पुनः जागरण जब आ गया तो यहाँ पे जो लोग थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट हुआ करे, मतलब उनके दिमाग विकसित होने लगे। विकसित होने के कारण यहाँ पे नए नए तकनीकों की खोज करने लगे, जहाज रानी, बड़े बड़े जहाज़ों की खोज करने लगे, हथियारों की खोज करने लगे, बंदूकें भी बनाने लगे। इस मतलब अलग अलग तरीके के ये जो थे यूरोपीय वासी, ये अलग अलग तरीक़ों के जो औजार हुआ करते थे वे बनाया करने लगे, जिसके कारण यहाँ के जो नौसेना थे वो ताकतवर हुआ करते थे, और इनके पास हथियारों की कमी नहीं थी। और अरब व्यापारी तो ये जानते नहीं थे, ये सिर्फ व्यापार किया करते थे, व्यापारी युद्ध पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते। इसीलिए ये युद्ध जब हुआ अरब के साथ पुर्तगालियों का, तो ये हार गए और ये अरब सागर पर इनका नियंत्रण हो गया। किसने, ये जो गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये मजबूत था, और जिसके कारण ये जो नीति लिया ब्लू वाटर नीति, ये सफल हुआ और हिंद महासागर पर इसने कब्जा कर लिया अपना। ठीक है, कब्जा कर लिया, और एक कब्जा करने के बाद यहाँ पे किसी और व्यापारी को नहीं आने दिया करता था अपने अलावा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र इस पे जो क्षेत्र में आया करता था, और इसके कारण ये डाकू की स्थिति हो गई थी। एक डाकू की तरह ये इस हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया था, डाकू की तरह। क्या डाकू, कैसे डाकू होता है जो बंदूक दिखाकर हड़प लेता है, तो उसी तरह यहाँ पे जो भी नावें आया किया करती थी, जो भी व्यापारी आया किया करते थे, उनकी पूरी जो हस्तियाँ थी वे छीन लिया करते थे और लूट लिया करते थे उनके, और व्यापार करने पर रोक लगा दिए, और यहाँ पे भारत पे एकाधिकार करने की कोशिश की है। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पे जो हिंद महासागर पे ये जो कब्जा किए थे, तो हिंद महासागर का नाम बदलकर उस समय पुर्तगाली महासागर रख दिया गया। क्या, पुर्तगाली महासागर, पुर्तगाली महासागर नाम रख दिया गया।
ये पुर्तगाली जो थे बहुत ताकतवर थे। और जिस प्रकार यहाँ पे देखिए पुर्तगाली महासागर कुछ समय के लिए हिंद महासागर का नाम इस पुर्तगाली महासागर के नाम से जाना गया। इस बात का आप अंदाज़ा इस प्रकार लगा सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे जो जितने भी इलाके हैं, देखिए ये जो है यहाँ पे जितने भी द्वीपें थी, यहाँ पे देखिए डेनमार्क, देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप है, देखिए यहाँ पे डेनमार्क, यूके, देखिए छोटे से द्वीप है, उस पर भी इस यूके का अधिकार है। और भी आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये हुआ यहाँ पे देखिए ये जो छोटे छोटे द्वीप है, देखिए ये है अमेरिका। और अमेरिका के ये जो छोटे छोटे द्वीप है, देखिए वर्जिन, देखिए यहाँ पे यूके का अधिकार है, यहाँ पे छोटा सा द्वीप है, ये तो अमेरिका की ओर का क्षेत्र है। तो इधर देखिए ये तो अमेरिका का क्षेत्र है, ये अमेरिका का मतलब एक अधिकार होना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे यूके का क्षेत्र है, यानी ब्रिटेन। यहाँ देखिए फ्रांस, देखिए फ्रांस का क्षेत्र है, फ्रांस का, देखिए ये सभी फ्रांस, यूके, इन सभी क्षेत्र का ये सभी अधिकार किए हुए हैं। और भी आपको दिखाते हैं सबूत, देखिए यहाँ पे ये छोटा सा द्वीप है, देखिए तो दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पे देखिए ये सभी दक्षिण अमेरिका है, देखिए ये यूके, इस द्वीप पर यूके, इधर यूके है। और दिखाते हैं, इस प्रकार से देखिए कि कैसे ये दूसरे क्षेत्रों पे अधिकार किया करते थे। देखिए यहाँ पे ये पूरा इंडोनेशिया का क्षेत्र है, नहीं मैक्सिको, ये क्यूबा और का अमेरिका और का क्षेत्र है। इधर अमेरिका और का बहामास, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको इधर का एरिया का क्षेत्र है, अमेरिका और का कोलंबिया, ये सब देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए यूके, यहाँ पे यूके, फ्रांस और दिखाते हैं नीदरलैंड, देखिए ये सभी एक अधिकार किए हुए हैं। यूके, देखिए यूके, ब्रिटेन, यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम, और भी बहुत सारे द्वीप हैं जिस पर मतलब वो किसी और महाद्वीप में है और इन पर अधिकार है किसी और देश का। तो कैसे ये हिंद महासागर पे किस प्रकार ये इस क्षेत्र पर अधिकार करके इस पुर्तगाली महासागर नाम रख दिया। और ये 1505 से 1509 तक रहा और फिर ये वापस पुर्तगाल चला गया। अब उसके बाद सेकेंड जो दूसरा है, और ये जो आया था तो आपने देखा ये कि कैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब आया भारत पे तो इसने कैसे अपने पूरे जो व्यापार था उस पर हस्तक्षेप किया, जो राजनीति में कैसे प्रवेश करने लगे ये पुर्तगाली व्यापारी। समुद्री रास्ते पे जो था हिंद महासागर पे कब्जा करने के लिए इसने कई राजाओं को हराया और किस प्रकार अरब जो थे, अरब व्यापारी, उनको हरा कर ये अपने प्रभुत्व यहाँ पे कायम किए और पुर्तगाली महासागर का निर्माण किया। उसके बाद देखिए 1509 तक ये रहा। 1510 में दूसरा व्यापारी आया यहाँ पे, उसका नाम था अल्फासो द अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फासो द अल्बुकर्क। अब ये अल्फासो द अल्बुकर्क आपको कैसा दिखता है ये भी दिखाते हैं।
अल्फासो द अल्बुकर्क कैसे दिखाई देता है? देखिए, ये है अल्फासो द अल्बुकर्क। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, यह है अल्फासो द अल्बुकर्क, यह है अल्फासो द अल्बुकर्क। और जो ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, देखिए ये है, इनका भी पहनावा उसी की तरह है। देखिए, नौसेना की तरह एक बहुत ताकतवर राजा की तरह रहते थे। देखिए, यह अल्फासो द अल्मीडा। तो आपने कैसे देखा? इसने अल्फासो द अल्मीडा ने यहाँ पे जो नीति चलाई, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे हिंद महासागर का नाम पुर्तगाली महासागर हो गया। अब इसने इस अल्फासो द अल्बुकर्क आता है तो ये कैसे भारत पर एकाधिकार करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब अल्फासो द अल्बुकर्क आया, इसने कुछ अच्छी नीतियाँ भी लाई। जैसे ये 1509 में भारत में आया, 1509 ईस्वी में भारत में आया। और इसने क्या किया कि ये पुर्तगाली जो था, पुर्तगाल से आया था। इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या ये क्या नाम था इसका? अल्फासो द अल्बुकर्क। हाँ, इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क को माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कई ऐसी नीति लाया। इस फ्रांसिस्को द अल्मीडा तो ले आए जो नीति, वो सिर्फ समुद्र और पानी में रहकर ही रहेगा, लेकिन ये स्थल के मार्ग पे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ये जो अल्फासो द अल्बुकर्क आया, ये स्थल पे सारे नियम कानून लगाया। जैसे कि मतलब भूमि पर सारे कानून लगाए। जैसे कि इसने क्या किया, भूमि पे जो कार्य थे वो किया। कॉलोनी बैठाए, भूमि पर कॉलोनियाँ बहुत सारी बैठाई। जो अल्बुकर्क आया तो इसने क्या किया, पहले तो 1510 ईस्वी में इसने जो गोवा है, आपको दिखाते हैं, ये जो गोवा है, ये देखिए, यह है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटक और ये है गोवा। इसी पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। इसने पुर्तगाली पर, देखिए यह भारत, आपने देखा, यह भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र ऊपर है, ये बीच में गोवा है। यहाँ पे क्या किया, पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। कब? 1510 में। गोवा पर 1510 ईस्वी में यहाँ पे कब्जा कर लिया। किसने? अल्फासो द अल्बुकर्क ने 1510 में यहाँ पे कब्जा कर लिया है। गोवा को प्राप्त कर लिया। और इस जब गोवा को प्राप्त किया तो किस राजा के साथ युद्ध हुआ इसका, अल्बुकर्क का? तो यहाँ पे गोवा में कौन था? यहाँ पर गोवा में एक व्यक्ति रहा करता था, बीजापुर का शासक था। वो उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। इसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। ओके, इसका नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह। इसका नाम था, बीजापुर का शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। इसी के साथ इसने युद्ध लड़ा। किसने? अल्बुकर्क ने। अल्फासो द अल्बुकर्क ने यहाँ पे क्या किया,
बीजापुर का शासक था, उससे युद्ध लड़ा और इसने युद्ध को जीत लिया, इस उपाधि का। और इस युद्ध में जीता किसको? गोवा को जीता। और हिंद महासागर पर जो कब्जा था वो सीमित रहा, जो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जो किया था, जिसे क्या था, फ्रांसिस्को जो अल्मीडा था, वो तो हिंद महासागर पे जो था वो एक अधिकार किया था। लेकिन ये जब आया अल्बुकर्क, इसने गोवा पर अधिकार किया। गोवा के बाद इसने गोवा के जीता। फिर यहाँ पे दमन दीव है, उसे देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे दीव, यहाँ पे दमन, दादरा नगर एवं नगर हवेली, ये यहाँ पे जो पुदुचेरी है उस क्षेत्र पे एक अधिकार किया इसने क्या किया, वहाँ पे कब्जा कर लिया। और कोचिंग पे तो किया ही। और यहाँ पे देखिए ये हुगली है, यहाँ पे हुगली नदी है, वहाँ पे इसने कब्जा कर लिया। देखिए यहाँ पे हुगली है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए ब्लू कलर का लिखा है हुगली। इसी पर इसने पुर्तगाली का जो क्या हुआ, अधिकार किया। कौन? अल्बुकर्क ने अधिकार किया। किसके साथ युद्ध किया? पहले तो यूसुफ आदिल शाह साथ के युद्ध किया और ये जीत गया। और यहाँ पे गोवा, दमन दीव और क्या नाम था, हुगली पर एक अधिकार किया, जो बंगाल में पड़ता है। उस पर अधिकार करने के बाद इसने किस प्रकार उसने ब्लू वाटर पॉलिसी ले आई थी अल्मीडा ने। इसी प्रकार अल्बुकर्क ने एक अच्छी नीति लाई। उससे क्या हुआ कि भारत पर लंबे समय तक शासन किया जा सकता था। क्या? विवाह का एक रिश्ता जोड़ने की नीति ले आई। क्या? रिश्ता जोड़ने की। इसने क्या किया, ये तो यहाँ पे जो कोची था, आपने देखा था, यहाँ पे जो कोची है, यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही आपको दिखाया था, जो कोची है उस पर इसने पहली फैक्ट्री बैठाई थी। लेकिन इसने रिश्ते बैठाने की नीति ले आई। और उसके द्वारा देखिए सती प्रथा जो होती है, सती प्रथा की भारत में इसकी वजह से ख़त्म होने की कगार पे इसने क्या किया, इसने कहा, अल्बुकर्क ने विवाह की नीति अपनाई और कहा कि जो पुर्तगाली जो व्यक्ति हैं, वे भारतीय महिला जो विधवा महिला है उनसे विवाह कर ले, वे इनसे विवाह कर ले, जिससे इन महिलाओं को भी दिक्कत नहीं होगी, ये पुर्तगालियों को भी दिक्कत नहीं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो ये पुर्तगाली थे वे इनसे साथ विवाह करते तो यहाँ पे इनका रिश्ता बनता, यहाँ पे दामाद बनते, एक रिश्ता बन जाता। ये यहाँ का दामाद बन के यहाँ पे एक रिश्ते के तौर पे यहाँ पे रहने लगते, दामाद वगैरह बनकर, और ये इनके हस्बैंड हो जाते और यहाँ पे रहने लगते। यहाँ पर नागरिक मतलब एक घुल मिलकर नागरिक हो जाते। और जो यहाँ के व्यक्ति हैं, ये इनका जो पुर्तगाली है उनसे विरोध करना नहीं बनता। इस प्रकार ये हमेशा के लिए यहाँ पे शासन कर पाते। अल्बुकर्क का ये पूरा प्लान था। और विरोध उत्पन्न ना हो इसलिए इसने विधवा विवाह की नीति भी अपनाई। जो विधवा विवाह है, तो विधवा के साथ विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को कहा, जिस प्रकार सती प्रथा भी खत्म हो जाती और विधवा विवाह भी खत्म हो जाता। तो इसलिए इसने बहुत सारे अच्छी नीति लाकर जो जनता को एक पुल्हाने का काम, एक अपनी ओर करने का काम था, वो इसने किया था अल्बुकर्क ने। और यहाँ पे विवाह की नीति लाकर इसने गोवा, दमन दीव, हुगली और कई सारी की, जिससे क्या होता कि भारतीय जो महिला थी, इनके जो बच्चे होते, वे यहाँ पे जनसंख्या भारत में ही इनसे क्या फ़ायदा होता कि एक तो पुर्तगाल में कम जनसंख्या थी। पुर्तगाल देखते हैं आप, पुर्तगाल कितना छोटा देश है, आपको दिखाते हैं। पुर्तगाल बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पर जनसंख्या होगी कितना होगी, और ज़्यादा होगी भी तो वो अपने देश में रहा करेंगे। देखिए ये इतना छोटा सा है।
तो ये कितना अपना व्यापार या अपने व्यापारी आदमियों को भारत में भेजा करेगा। इसने सोचा ये कि यहाँ पे तो एक रिश्ते बन जाते हैं और इससे जो यहाँ पे जनसंख्या होंगी वे भारत में ही रहेंगी। जो जनसंख्या इनके बच्चे, भारतीय महिला के जो बच्चे होंगे ये भारत में ही रहेंगी, जिससे यहाँ पे जनसंख्या पुर्तगालियों के जो पिता होंगे, ये तो पुर्तगाली होंगे, तो ये जो पिता है अपने बच्चे को यहीं पे रहने देंगे, जिससे यहाँ पे इनका कोई विरोध भी नहीं करेगा और ये शासन भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे और इनकी जनसंख्या भी कायम रहेंगी यहाँ पे। तो किस प्रकार इसने अल्बुकर्क ने और अल्मीडा ने यहाँ पे अपना नियंत्रण स्थापित किया, ये आपने देखा। अब इसके बाद हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे। अब आगे के टॉपिक हम देखेंगे। गुड बाय दोस्तों।